गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? सब अच्छे से घर में खुश सुरक्षित? बच्चों अपना ध्यान रखो और बड़ों का भी, अपनों का, बड़ों का, है ना, सबका। चलो बच्चों, हमने आपको जो है चैप्टर 12 कंप्लीट कर दिए थे। आज हम चैप्टर 13, चैप्टर नंबर 13 सर्कस। बच्चों सर्कस के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। आप कभी सर्कस में गए हो? सर्कस में कितने अच्छे करतब दिखाते हैं। भालू होता है, हाथी होता है, शेर, कभी घोड़ा, कभी जोकर। तो ये ऐसे ही जो एक चैप्टर है ये सर्कस के बारे में बताया है कि सर्कस में कैसे कैसे कौन, कई लोग भी होते हैं अच्छे अच्छे करतब दिखाते हैं, झूले से इधर से उधर, है ना बच्चों। तो आज मैं आपको यही पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा। भय विस्मय का मतलब होता है डर और आश्चर्य। बहु यानी बहुत से। अनोखे यानी एकदम अलग। और सिंह यानी शेर, जंगल का राजा। और मनुष्य यानी मनुष्य। नाहर यानी सिंह या शेर, शेर भी कहेंगे, सिंह भी कहेंगे। वश का मतलब है काबू, काबू में कर लेना मतलब। स्वच्छंद स्वतंत्र। सिंह का जना हुआ है, सिंह यानी शेरनी, शेरनी ने जन्म दिया है। तो ये बच्चों इस चैप्टर को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। कौन ने लिखा है इसको? मैथिली शरण गुप्त जी ने इस चैप्टर को लिखा है। बच्चों देखो, इस सर्कस में हम कहते हैं जैसे शेर होता है, कुत्ता होता है, घोड़ा होता है, ये जो जानवर होते हैं, है ना, ये जो पशु पक्षी होते हैं, इनको अगर हम एक जगह बांध देते हैं तो ये कुछ भी नहीं सीखते हैं, लड़ना झगड़ना, ना अपनी रक्षा करना। बस जो है बिल्कुल एक जगह बैठे रहते हैं मनुष्य की तरह और डरपोक बन जाते हैं। तो इसमें ही शेर के बारे में भी बताया गया है कि शेर के बच्चे, कई लोग सर्कस में जो क्या होता है, छोटे से शेर के बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें काम करवाते हैं, मारते हैं, तो इसलिए वो वैसा ही आदत में आ जाता है। लेकिन शेर तो जंगल का राजा होता है बच्चों, है ना। अगर जंगल में हम शेर चला जाए, बच्चा भी, तो वो अपनी रक्षा करने के लिए खुद जो हर चीज़ सीख लेता है। तो इस पार्ट में आपको ये बता रही हूँ। देखो अच्छे से सर्कस, देखो बच्चों अच्छे से। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। एक बच्चा कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, बच्चा कह रहा है कि एक बार मैं कौतूहल होकर यानी जिज्ञासावश सर्कस में जाने की इच्छा होती है। तो एक दिन मैं जिज्ञासावश जो है कहाँ गया बच्चों? सर्कस में गया। बच्चा कह रहा है भय विस्मय के काम अनोखे। वहाँ पर कोई तो डर के काम है और कोई आश्चर्य में डालने वाले हैं। यानी किसी को देखकर तो हमको डर लगता है और किसी काम को देखकर हमें आश्चर्य होता है। देखे बहु व्यायाम अनोखे, हमने वहाँ बहुत सारे करतब अलग अलग देखे। तो बच्चे कह रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है कि जो है एक बार जो है मैं जिज्ञासावश कहाँ चला गया बच्चों? सर्कस में गया। तो सर्कस में मैंने जो है कोई करतब तो ऐसे देखे जिससे मैं डर रहा था और कोई ऐसे काम हो रहे थे जिसको देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। और जो है मैंने वहाँ बहुत सारे अलग अलग व्यायाम करतब देखे। आगे देखो, एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। बच्चों बंदर आया सर्कस में और जो है उसने क्या जलाया? जल्दी से लैंप जलाया। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आग तब तक मैना यूं बोली। बच्चों देखो बंदर भी कितना समझदार, जल्दी से आया और जो है उसने लैंप जलाया। लैंप जलाकर कुर्सी पर बैठकर क्या खोली बच्चों? पुस्तक खोली। क्या खोली? पुस्तक खोली। और तभी वहाँ कौन आ जाती है बच्चों? मैना आ जाती है। कौन आ जाती है? मैना आती है। आगे देखो, हाजिर है हजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने कोड़ा। अब कौन आ गया इतने में? घोड़ा आ गया और उसने क्या उठाया? कोड़ा उठाया। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। फिर बछेरा आया और उसने, चढ़ बंदर ने उसको भी क्या कर लिया? फेर लिया, घेर लिया। बच्चों आगे देखो, तब एक मनुष्य अंत में आया। अंत में कौन आया बच्चों? एक मनुष्य आया। कौन आया? एक मनुष्य आया।
पकड़े हुए सिंह को लाया। बच्चों, शेर से तो हम लोग डरते हैं, लेकिन एक मनुष्य, एक आदमी शेर को पकड़ कर लाया तो सब आश्चर्य में देखने लग गए कि शेर से तो सब डरते हैं, लेकिन ये आदमी शेर को पकड़ के लाया है। मनुज सिंह की देख लड़ाई कि मैंने इस भांति बढ़ाई। तब बच्चा बोला कि मैंने मनुष्य की और शेर की लड़ाई को देखकर बहुत बड़ाई की कि एक जो है मनुष्य किससे लड़ रहा है बच्चों? शेर से लड़ रहा है। तो बोले मैंने बहुत बड़ाई की, मैंने उसकी बहुत तारीफ की। देखो आगे, कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। आपको पता है कई जगह तो जो है शेर हमको वश में कर लेता है और कई जगह शेर को मनुष्य वश में कर लेता है सिंह को। नर नाहर को वश करता, नर यानी मनुष्य, नाहर यानी सिंह। तो मनुष्य जो है वो शेर को क्या कर लेता है? वश में कर लेता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस बोला, क्योंकि वो बच्चा आश्चर्य कर रहा था कि इस मनुष्य ने जो है शेर को अपने वश में कर लिया है, जबकि शेर से तो हम डरते हैं, भाग जाते हैं क्योंकि शेर हमें खा जाता है। तो तब उसका दोस्त बोला, अरे भाई तू तो बहुत बोला है, तू इसलिए बोला है क्योंकि यह सिंह का जना हुआ है, अर्थात शेरनी ने जन्म तो दिया है लेकिन छोटे होते ही उसे कोई उठा के ले जाता है, किंतु सियार यह बना हुआ है कि सियार बन गया है वो। क्यों? क्योंकि जो है बच्चों, अगर हम जानवरों को जो पकड़कर बांध देते हैं, बंद कर देते हैं घरों में, तो है वो बाहर की चीज़ों से अनभिज्ञ रहता है, उसे कुछ नहीं आता कैसे जो है अपनी रक्षा की जाती है क्या। तो ये बताना चाहते हैं इसमें कि यह सिंह का जना हुआ, अर्थात इससे इसको शेरनी ने जन्म दिया है, शेर को तो शेरनी ने जन्म दिया है, परंतु ये क्या बना हुआ है? सियार बना हुआ है, जो सियार डरता रहता है। यह पिंजरे में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। इससे जंगल नहीं देखा, इससे और जो है शेर नहीं देखे और जो है पशु नहीं देखे, इसको अपनी रक्षा नहीं करनी आई क्योंकि इसे बंद कर दिया है, उसको आज़ाद स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। इस कारण ये ऐसा सियार बना हुआ है, इस कारण ये डरा हुआ है और मनुष्य ने इसको अपने वश में कर लिया है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। बच्चों, लोग अपने स्वार्थ के खातिर पशुओं को पकड़ लेते हैं, जैसे शेर को भी पकड़ लिया, उसको कर्तव्य दिखाने के लिए उसको जो है छोटे होते ही मारते रहते हैं और उसको सिखाते हैं, तब वो हर चीज़ भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है और जो है फिर वही खेल सीखता है जो मनुष्य उसे सिखाते हैं। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। वो लेखक कह रहा है कि मुझे इस शेर पर दया आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये तो स्वच्छंद है, ये तो जंगल का राजा है, लेकिन मनुष्य ने इसको पकड़ रखा, अपने वश में कर रखा है और इसे कर्तव्य कराने के लिए जो है कहाँ पर लेके आया बच्चों? सर्कस में। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने यही कहा है कि हमें जो है चाहे हम बच्चे हों चाहे बड़े, जब तक हम बाहर का कुछ देखते नहीं है, सीखते नहीं है, अगर हम बच्चे भी एक जगह पूरे दिन कमरे में बैठे रहेंगे, कैद हो जाएंगे, तो हम बाहर का कुछ नहीं देखेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा और हम सबसे डरते रहेंगे। तो उसी प्रकार शेर के बच्चे को भी छोटे होते ही पकड़ लिया था और जो है उसको मार मार कर सर्कस के लिए, कर्तव्य दिखाने के लिए तैयार किया गया था। इस कारण इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे इस पर दया आ रही है। और इसके कवि बच्चों कौन है? मैंने अभी बताया आपको, मैथिली शरण गुप्त। कौन है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त इसके कवि है। तो मैंने आपको ये सारा चैप्टर पढ़ाया सर्कस वाला। एक बार फिर बताती हूँ कि सर्कस में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग कर्तव्य होते हैं, कोई क्या दिखाता है, कोई क्या दिखाता है, कभी हंसी आती है, कभी डर लगता है और कभी उनके कर्तव्य को देखकर आश्चर्य होता है। तो ये इसमें यही बताया है कि जो है बंदर आता है, वो लैम्प जलाता है और फिर जो है घोड़ा आता है। इस प्रकार फिर एक मनुष्य किसको लेके आता है बच्चों? शेर को लेके आता है, शेर को लाता है और जो है वो दोनों लड़ाई करते हैं और जीत किसकी होती है? उसमें मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य उसको ऐसा बना देता है कि वो मनुष्य पर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने सर्कस के बारे में लिखा है। आप एक बार और चैप्टर पढ़ें, इसे समझे, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बच्चों, आपकी 5-7 दिन क्लास से नहीं चली थी, जो भी है वापस हम पढ़ाई की ओर आ जाएं और काम करना भी शुरू करें।
तो ये शब्दार्थ आप मेरी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, ठीक है। पढ़ाई पे फिर ध्यान दो अच्छे से। ओके, थैंक यू।